हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आज का जो चैप्टर हमारा वो है चुंबकत्व। तो चुंबकत्व में हम समझते हैं चुंबक। चुंबक क्या होती है? एक छड़ चुंबक लेते हैं जिसका यहाँ उत्तरी ध्रुव N और इधर दक्षिण ध्रुव S। अब चुंबक के सिरों के समीप हम लाते हैं लोहा। लोहे का बुरादा या छीलन लेके आते हैं। तो लोहे का जो बुरादा या छीलन है वो चुंबक के सिरों पर ज्यादा चिपकता है। वो चुंबक के सिरों पर ज्यादा चिपकता, मध्य में कम चिपकता है। इस तरह से लोहा जो है चुंबक के सिरों पर ज्यादा चिपकता, क्योंकि चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो सिरों पर होते हैं। मध्य में लोहे का तो बुरादा या छीलन है वो कम मात्रा में चिपकती है। इस प्रकार से तो चुंबक की डेफिनेशन है, चुंबक चुंबक वह पदार्थ अथवा द्रव्य है। चुंबक वह पदार्थ अथवा द्रव्य है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। भाई, चुंबक वह पदार्थ अथवा द्रव्य है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में लटकाए जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरती है। भाई, चुंबक क्या है? वह पदार्थ अथवा द्रव्य है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में लटकाए जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब किसी चुंबक के सिरों के समीप सिरों के समीप लोहे की छीलन या बुरादा लाएं। लोहे का क्या? बुरादा या छीलन। चुंबक के सिरों के समीप लोहे की छीलन या बुरादा लाएं तो बुरादे का अधिकांश भाग चुंबक के सिरों पर चिपकता है। जबकि न्यूनतम भाग चुंबक के मध्य में चिपकता है। अर्थात
चुंबक का चुंबकत्व सिरों पर अधिक तथा मध्य में न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता अर्थात चुंबक का चुंबकत्व सिरों पर अधिक तथा मध्य में न्यूनतम होता है। यदि चुंबक को पृथ्वी के गुरुत्व के अनुदिश लटका दिया जाए तो चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जब जो सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक है चुंबक के गुण। तो चुंबक का जो पहला गुण है वो है चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये चुंबक का पहला गुण है। भाई चुंबक क्या करती है? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक का दूसरा गुण है चुंबक सदैव लटकाए जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक सदैव उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में चुंबक सदैव लटकाए जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरती है। तीसरा गुण है चुंबक के सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण का बल सजातीय मतलब एक जैसे हो दोनों, या तो दोनों ध्रुव NN हो या दोनों SS हो। चुंबक के दोनों ध्रुव NN है तो अभी प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अब दोनों SS हैं फिर भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। चुंबक की सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण का बल तथा विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। आकर्षण का
बल लगता है। चुंबकीय सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण का बल तथा विजातीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण का बल लगता है। मतलब विजातीय का क्या मतलब है? एक एन हो दूसरा क्या हो, एस हो, या एक एस हो दूसरा क्या हो, एन हो, तो दोनों के मध्य में कैसा बल लगेगा? आकर्षण का। अगर एन एन है दोनों तो कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण का। एस एस है दोनों तो भी प्रतिकर्षण का लगेगा। चौथा है, यदि किसी दंड चुंबक को यदि किसी चुंबक को दंड ना लिखते, चुंबक लिखते हैं, यदि किसी चुंबक को मध्य से तोड़ दिया जाए तो चुंबकीय ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु प्रत्येक भाग एक नए चुंबक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार ये चुंबक के 4 गुण हुए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आपसे पेपर में चुंबक के 2 गुण पूछे जाएंगे, तो कोई से 4 में से 2 गुण आपको नोट कर लिख देने हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।